वज़ीर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू हो गई है। इस वक्त के मनाजिर में हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि इमारत किस तरह से मुनहदम हुई है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 1122 डॉक्टर आबिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर क्या सिचुएशन है करंट राइट एट द मोमेंट? आबिद शेख साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 1122 डॉक्टर आबिद शेख से भी राब्ता करेंगे। इस वक्त ये ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं आपको। आग की लपेट में आने वाली जो दूसरी फैक्ट्री है उसमें बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर्स हैं, इसीलिए 1122 के जो रेस्क्यू एहलकार हैं उन्हें आगे जाने से रोका गया है ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर तो वो सिलेंडर ब्लास्ट करते हैं तो मजीद किसी जानी नुकसान के खदशे से बचा जा सके। आग पर काबू पाने के लिए मजीद पानी की भी ज़रूरत है। पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। 16 फायर टेंडर्स इस वक्त मौजूद हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 1122 डॉक्टर आबिद शेख हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। करंट सिचुएशन क्या है अभी? आपकी जी आवाज कट रही है, अगर दोबारा मुझे। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछती हूँ कि इस वक्त क्या सिचुएशन है जाए वक़ुआ पे? देखें इस वक्त जो है ये इस वक्त जो आग लगी हुई है 3rd कैटेगरी की आग है और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोई 120 के करीब फायर टेंडर्स और स्टॉल्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। 1122 के JNPC और जो बाकी इदारे हैं पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बैकअप में हमारे कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई थी। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वाटर बोर्ड की तरफ और हमें पीछे जो बैकअप है वो पानी की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है जो इस वक्त पूरी जा रही है और बैकअप में इस वक्त बहुत मजीद रिक्वायरमेंट भी है। इस वक्त वहाँ पर जो बिल्डिंग थी ये जो फैक्ट्री है इसमें आग की शिद्दत की वजह से जो एक हिस्सा था वो मुंहदम हो चुका है। हमारी पूरी कोशिश। डॉक्टर साहब एक हिस्सा मुनहदम हुआ है या पूरी इमारत मुनहदम हुई है? जी, और जो इसके साथ जो बाकी इमारतें उसको किसी तरीके से हम बचा सकें तो इस वक्त पूरी फायर फाइटिंग पूरी एफर्ट के साथ वहाँ पर काम कर रही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर फंसे हो सकते थे क्या उन तमाम को बाहर हिफाजत निकाल लिया गया है? देखिए इस वक्त जो अभी करंट इस्लात है इस वक्त ऐसा वहाँ पर कोई ना कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, नहीं वहाँ पर कोई अंदर लोग रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसमें कुछ माइनर से जैसे ये बिल्डिंग इस वक्त जो इसका हिस्सा कोलैप्स हुआ उसकी वजह से जो बाहर लोग थे जो खड़े हुए थे वहाँ पर जो एक मॉब बना हुआ है उसमें कुछ माइनर इंजर्ड हुए हैं जिनको फौरन वहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा यहाँ पर ये इस फैक्ट्री में या जो और दीगर फैक्ट्रियां हैं क्या यहाँ पर सेफ एग्जिट्स थे और हैं? इस वक्त तो फायर फाइटिंग का निजाम इस वक्त सिस्टम काम चल रहा है और फायर फाइटिंग की जा रही है और ये तो हम आपको उसके बाद बता सकते हैं जैसे ही आप पे काबू पा सकें और उसके बाद फिर हम बिल्डिंग के अंदर जो है सिस्टम या फिर वहाँ पर जो फायर का जो फाइटिंग का जो सिस्टम है वो वहाँ पर एक्टिव था लेना उसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही ये इंसिडेंट कंट्रोल हो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो ये बता रहे थे कि शायद पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा इस सूरत हाल में, तो क्या फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके या पानी जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है? देखें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो शहर से थोड़ा दूर है और इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमें कॉल इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कमांड एंड कंट्रोल पे 10:35 के बाद हमने फौरन ये जो इदारे होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देते और बैकअप में हमने रिक्वायरमेंट कर दी थी कि हमें पानी की सप्लाई करें। तो पानी की जो गैलन वो जो टैंकर्स है वो पहुंचना शुरू हो गए लेकिन ये मजीद रिक्वायरमेंट है और मजीद रहेगी वहाँ पर। तो सर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखें इस वक्त हमारी गाड़ियों में फॉर्म भी अवेलेबल है और इस वक्त जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है हमें जहाँ पर प्लास्टिक मटीरियल था या जहाँ पर हमें जरूरत महसूस वहाँ पर हमने फोम का भी जरूरत वहाँ पर यूज कर रहे हैं लेकिन पानी वहाँ पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आग की जो शिद्दत है और जिस में आग लगी हुई है तो उसमें हमें पानी की मजीद रिक्वायरमेंट है कि जो कंटिन्यूसली वाटर बोर्ड के साथ कॉन्टेक्शन में है और वहाँ से हमें सप्लाई हो रही है। तो आग की शिद्दत को देखते हुए क्या लगता है कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए इसका कोई टाइम फ्रेम अभी नहीं दे सकते, कोशिश हमारी पूरी है कि अगले। सर मैं एस्टिमेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप ये अंदाजन बता सकें। देखिए मैं अभी कोई टाइम फ्रेम हम नहीं दे सकते लेकिन ये कि कोशिश हमारी है कि अगले 3 से 4 घंटों में पूरी आग को कंट्रोल कर जा सके लेकिन क्योंकि 3rd कैटेगरी की आग है इसमें टाइम लगता है एक्सटिंग्विश करने में।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, एक जो करीबी फैक्ट्री है जिस तक आग पहुंची है वहां ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर्स मौजूद हो सकते हैं, ये भी इत्तलात हैं कि जो 11, 22 के जो एहलकार है उनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। तो सर अगर आगे मतलब फिर क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा कि वहां जो आग पहुंच रही है उस पर काबू पाया जा सके ताकि वो सिलेंडर्स तक ना पहुंचे? देखें, जो इसके करीबी इमारत थी जिसमें फैक्ट्रीज हैं उसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वहां पर सिलेंडर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ये आग बढ़ी है दूसरे फैक्ट्रीज में तो उसमें छोटे मोटे जो ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे, जिससे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वहां पर सिलेंडर्स हैं। तो इसी वजह से जो इस वक्त डिफेंसिव फायर फाइटिंग चल रही है, तो डिफेंसिव फायर फाइटिंग में पूरी कोशिश यही करते हैं, क्योंकि अंदर कोई विक्टिम नहीं है तो सेफ जोन पे रहते हुए हम इस पूरी आग को काबू भी करें और जहाँ पर हम सेफ्टी भी सिक्योर करें, स्टाफ की भी, और जो बाहर लोग बॉब बना हुआ है उसकी वजह से हमें भी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से अभी हमने कॉल भी की है कि हमें वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि ये बॉब दूर किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग में जो नुकसान है उनका वो कम से कम हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब 10:30 बजे ये बताया गया कि आग जो है वो लगी है, तो करीबी जो फैक्ट्रीज थी वहां पर जो इस तरह का मवाद मौजूद था जो कि खुदा ना ख्वास्ता बारूद साबित हो सके उसको। ठीक है, डॉक्टर आबिद शेख हमारे साथ मौजूद थे। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग बेकाबू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है और आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि आग से मुतासरा फैक्ट्री के अंदर से 7 मुलाजमीन को जख्मी हालत में निकाला गया। बिल्कुल, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जिसकी ये फैक्ट्री में आग लगी है और साथ वाली फैक्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसकी इमारत मुनहदिम हुई, वो मनाजिर भी आपको दिखाए। तीसरे दर्जे की इसको आग करार दिया गया है।